हेलो गाइस, दिस इज ब्रूस प्रो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपने हमारे पुराने वीडियोस में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी ताराबाई, रानी अहिल्याबाई के बारे में देखा ही है। इन वीरांगनाओं ने अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया और राज्य को संभाला भी। उसी तरह हम आपको आज और एक ऐसे ही वीरांगना के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। देश में हर जगह स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहे थे। कर्नाटक के कित्तूर में भी ऐसी एक युद्ध की शुरुआत 1824 में हुई। कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी चेन्नम्मा, इन्होंने ही इस युद्ध की शुरुआत की थी। रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक के कक्ती गांव में 1778 को हुआ था। उनके पिता का नाम था दुल्लप्पा देसाई और मां का नाम था पद्मावती। दुल्लप्पा देसाई एक बड़े सरदार थे। उन्होंने चेन्नम्मा को अलग अलग युद्ध कौशल में पारंगत किया था। रानी चेन्नम्मा घोड़सवार, तलवारबाजी और तीर चलाने में माहिर थी। उन्होंने बचपन में रामायण, महाभारत, वसुपुराण आदि कहानियां सुनी थी। उनके युद्ध कौशल के कारण ही उनकी शादी बेलगांव के राजघराने के राजा मलसर्जा से हुई। उन्हें अन्याय और क्रूरता पसंद नहीं थी। उनके न्यायप्रियता के कारण वह लोगों की चहेती बन गई। रानी चेन्नम्मा राजा मलसर्जा की दूसरी पत्नी थी। राजा मलसर्जा की पहली पत्नी का नाम रुद्रम्मा था। राजा मलसर्जा ज्यादा दिन जीवित न रहे और उनके बाद उनका बेटा भी न रहा। इस दौरान उन्हें राज्य के राजगद्दी पर एक राजा की जरूरत थी। वैसे तो राज्य का कार्यभार रानी चेन्नम्मा ही संभाल रही थी, पर राजगद्दी पर राजा का होना जरूरी था। रानी चेन्नम्मा ने बेटा गोद लिया और उसे राजगद्दी पर बिठाया। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कायदा बनाया जिसके मुताबिक अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाए और उनके बाद उस राजा का कोई बेटा राजगद्दी पर ना हो तो सारा राज्य कार्यभार ब्रिटिश कंपनी के हाथों चला जाएगा। और इसी धोरण अनुसार रानी चेन्नम्मा के गोद लिए बेटे को राजगद्दी पर बिठाने से मना किया और पूरे राज्य को अंग्रेजों को सौंपने को कहा। पर रानी चेन्नम्मा ने इसका विरोध किया और युद्ध के लिए डट खड़ी रही। इस लड़ाई में अंग्रेजों के 20,000 सिपाही और 400 बंदूक की सेना के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध में उनके साथ थे उनकी सेना के मुख्य सेनापति बल्लप्पा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश सेना के दो प्रमुख अधिकारी सर वॉल्टर इलियट और मिस्टर स्टीवेंसन को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय ब्रिटिश सरकार और रानी चेन्नम्मा के बीच एक करार हुआ जिसके अनुसार इन दो अधिकारियों को छोड़ दिया गया। राज्य की प्रजा खुश थी और कुछ समय ऐसा ही रहा, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात से बहुत गुस्सा थी। उन्होंने दूसरे युद्ध के लिए बहुत बड़ी फौज इकट्ठा की और फिर से कित्तूर पर आक्रमण किया। रानी चेन्नम्मा ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, पर इस युद्ध में उन्हें सफलता नहीं मिली और युद्ध के दौरान ही उन्हें पकड़ लिया गया। 21 फरवरी 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके गिरफ्तार होने तक 1829 में संगोली रायन्ना ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। रानी चेन्नम्मा अपने दत्तक लिए हुए बेटे शिवलिंगप्पा को कित्तूर का शासक बनाना चाहती थी, लेकिन शिवलिंगप्पा को बंदी बनाकर मार दिया गया। ब्रिटिशों के खिलाफ हुए इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा को गुरु सिद्धप्पा ने बहुत सहायता की। चेन्नम्मा की महानता आज भी हमें कित्तूर में दिखाई देती है। उनकी याद में 22 से 24 अक्टूबर को हर साल कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। उनके सम्मान में नई दिल्ली की पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में उनका स्टैचू भी बनवाया गया है। इस स्टैचू को कित्तूर रानी चेन्नम्मा मेमोरियल कमेटी ने बनवाया था और ऐसे ही रानी चेन्नम्मा का स्टैचू बंगलोर और कित्तूर में भी बनवाया गया है। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में रानी चेन्नम्मा ने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया था। पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलगांव के पास कित्तूर का राजमहल तथा अन्य इमारतें गौरवशाली अतीत की याद दिलाने के लिए मौजूद है। रानी चेन्नम्मा पहली महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। पहले रानी चेन्नम्मा ने कर्नाटक में और उसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।